अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग अगर मेरे चैनल पर डिफरेंट और मजीद वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं अपनी क्लास 5 की मैथ के, जो कि सिंगल नेशन करिकुलम बेस्ड आपकी बुक है, न्यू बुक है आपकी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर नीचे राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और साथ ही बेल आइकन को आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के टाइटल के बिल्कुल साथ राइट साइड पे एक छोटा सा एरो नज़र आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगी। इस डिस्क्रिप्शन को आपने ओपन करना है, यहाँ शो मोर पे करना है। डिस्क्रिप्शन को ओपन करने का मकसद क्या है, वो ये है कि आप लोग यहाँ पर जिस चैप्टर के किसी भी एक्सरसाइजेस को अगर लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, इनके पूरे कंप्लीट चैप्टर्स की यहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है। यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर टिल लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज तक सारी एक्सरसाइजेस के यहाँ पर सोल्यूशंस गिवन है। आप लोगों ने जस्ट अपनी रेलिवेंट प्लेलिस्ट को ओपन करना है और वहाँ से अपने जिस एक्सरसाइज को लर्न करना चाहते हैं सिंपली उस वीडियो को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आप लोगों को बिल्कुल भी मैथ को लर्न करने में कोई हर्डल ना पेश आए। चूँकि आप सब्सक्राइब को प्रेस कर चुके हैं तो जैसे मैं मजीद लेटेस्ट वीडियोस बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। देन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि हम लोगों ने A to I तक ये सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। लेकिन आप यहाँ देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एक डेसिमल का पार्ट गिवन है और सेकंड भी डेसिमल का पार्ट है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था, एक डेसिमल का पार्ट गिवन था और एक सिंपल नंबर था। हम लोग इसको सिंपली डिवाइड कर रहे थे। लेकिन इस केस में क्या है, अब दोनों जो है हमारे पास नंबर राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, दोनों साइड पे जो नंबर्स हैं वो पॉइंट में गिवन है और इनको हम लोगों ने डिवाइड करना है। ठीक है, इनका मेथड क्वेश्चन नंबर 2 वाले से थोड़ा डिफरेंट, यानी कि थोड़ा चेंज होगा। बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप को समझाऊंगी कि अगर आप एक ऐसा नंबर हो जिसमें एक नंबर पॉइंट का हो और दूसरा नंबर सिंपल हो, तो वहाँ हमने टेबल उसका डायरेक्ट पढ़ना और डिवीजन वाला सिंबल यूज़ करके करना है। और अगर दोनों नंबर्स में डेसिमल का साइन आएगा और दरमियान में जो है वो डिवाइड करना होगा उनको, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर मैं आपको बहुत ईजी मैथड से स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट नंबर ए है, जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है 2.92 डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। उसके बाद हमने इक्वल का साइन लगाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 1.92 और इसके नीचे लगानी है फ्रैक्शन, इस तरह से सीधी लाइन। ठीक है, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, पहले हम लोगों ने दोनों नंबर्स में से पॉइंट को ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करना है पॉइंट को, आपने इस पॉइंट को मूव करना है नीचे और नीचे ये पॉइंट बन जाएगा 1। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा और नीचे आके फ्रैक्शन के नीचे 0.1 बन जाएगा। अब पॉइंट के बाद राइट साइड पे सीधे हाथ पे, ठीक है, यहाँ जहाँ पर मैंने पेन रखा है यहाँ पर आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स थे, 1 2, दो नंबर थे, तो नीचे आ जाएंगे 2 0। ठीक है, इसका मतलब है पॉइंट ख़त्म हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया, पॉइंट कन्वर्ट हो गया 1 में। और उसके पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे 1 और 2, दो डिजिट्स थे, उनके जगह पे हमने 2 0 लगा लिए। ठीक है, डिवाइड का साइन अपनी जगह पे आएगा, फ्रैक्शन का साइन लगाएंगे 1.6। अब इसका भी जो पॉइंट है ये नीचे मूव होके 1 बन जाएगा। और अब देखें पॉइंट के बाद सीधे हाथ पे राइट साइड पे एक डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा 1 0। ठीक है, यहाँ पर 2 थे, 9 और 2, तो नीचे 2 0 आए। यहाँ पर एक डिजिट है तो नीचे 1 0 आया। ठीक है, क्योंकि दोनों में डेसिमल है तो इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे हम पीछे करते थे कि डिवाइड का सिंबल बनाते थे, जो डेसिमल वाला नंबर था तो उसको अंदर लिखते थे और जो सिंपल नंबर था उसको बाहर लिखते थे। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी सिंपल नंबर नहीं। कभी आपने डेसिमल नंबर का टेबल पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। 1.6 का कोई टेबल नहीं होता, 2.92 का कोई टेबल नहीं होता। तो इस तरह में जब दोनों नंबर्स में डेसिमल आ रहा है तो उनका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ पॉइंट को नीचे मूव करना है, फ्रैक्शन की लाइन लगा के पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरोस आ जाएंगे दोनों साइड पे, और जो दरम्यान में डिवाइड का साइन होगा वो वही रहेगा। ठीक है, अब हम नीचे लिखेंगे कि अब पॉइंट खत्म हो गया तो नंबर कैसे लगेंगे, 292 यानी कि 292 डिवाइडेड बाई 100। अब इसका डेसिमल यहाँ से ख़त्म हो गया और नीचे 100 आ जाएगा, डिवाइड का साइन, ऊपर से डेसिमल हट जाएगा तो ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इस तरह से जैसे कि हम पिछले एक्सरसाइज में करते आए हैं कि जब हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस डिवाइड के होते थे तो हम कैसे सॉल्व करते थे। पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखते थे 292 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई में, और सेकंड वाली टर्म जो है इसका आ जाता था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है ये वाली टर्म उलट हो जाती थी, 10 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन की हम डिवीजन नहीं कर सकते,
ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। उसके लिए क्या होता है कि पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज़ नीचे आता है, डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है उसका आ जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि वो उलट हो जाता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई आ गया तो हमने अब ऊपर नीचे वैल्यूज़ की या फिर क्रॉस में इनकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये वाला ज़ीरो जो है 10 का, 100 का ये वाला ज़ीरो इस वाले ज़ीरो से कट जाएगा। ठीक है, अब इसके पास 1 बच गया, इसके पास 10। अब हम इनके ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं। 2 5 ज़ा 10। आप अगर चाहें तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई टू लिख सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर जो टेबल फिक्स किया है वो 2 का है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 1 इसको देंगे तो 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास ऊपर से आया 146, नीचे हमारे पास बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से बचा 1 और यहाँ पर आ गया 16। ठीक है, कटिंग करने के बाद अब अगर आप देखें तो ऊपर नीचे तो कटिंग नहीं हो सकती दोनों की, लेकिन क्रॉस में हो सकती है 16 की और 146 की। किसके टेबल पे हो सकती है, 2 के टेबल पे हो सकती है, क्योंकि बिकॉज दोनों के जो वंस का कॉलम है वहाँ पर इवन नंबर है। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 73 और नीचे यहाँ से बच गया 8। अगर आप दोबारा से देखें तो 73 और 8 की दोबारा कटिंग नहीं हो सकती, ये दोनों ऑड नंबर, एक ऑड और एक इवन नंबर आ गया। अब हम इनको नीचे लिखेंगे कि अब कटिंग करके हमारे पास क्या नंबर आया, अब आ गया 73 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 8। अब तो ना फ्रैक्शन की ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है और ना ही क्रॉस में, तो अब हम क्या करेंगे, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 73 1 ज़ा 73 और 5 8 ज़ा 40, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉइंट की फेस में था, पॉइंट में था हमारा आंसर क्वेश्चन, तो हम अपना आंसर भी पॉइंट में लिखेंगे। हम आएंगे रफर कॉलम में, नीचे वाले वैल्यू को लिखेंगे डिवीजन सिंबल के बाहर और ऊपर वाली को लिखेंगे डिवीजन सिंबल के अंदर। 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, तो हम यहाँ लिखेंगे 41 ज़ा 40, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तब भी हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, 33 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग डेसिमल यूज़ कर सकते हैं, ऊपर एक पॉइंट और उसकी वजह से क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब 40 का टेबल पढ़ेंगे, या तो हमें 330 मिल जाए या 330 से छोटा नंबर मिले। यहाँ पर रीड करते हैं 40 का टेबल। ठीक है, 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 6 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24। फिर 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 0 ज़ा 0, 7 4 ज़ा 28। 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 8 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, ये इसके ज़्यादा करीब है क्योंकि इससे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा नंबर आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 48 ज़ा 320। ठीक है, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, 10 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग डेसिमल यूज़ कर चुके हैं, पॉइंट यूज़ कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर खुद से एक ज़ीरो लगा लेंगे। अब 100 आ गया। 42 ज़ा हमारे पास है 80, तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे कि 42 ज़ा 80, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, 20 है तो यहाँ पर एक और ज़ीरो ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम 40 का टेबल पढ़ें 5 तक तो 45 ज़ा 200। ठीक है, हम यहाँ ऊपर लिख देंगे 5 और नीचे लिख देंगे 200। कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसका मतलब है ये जो हमारे पास ऊपर आंसर आया ये अब हमारा आंसर कन्वर्ट हो गया किसमें, पॉइंट में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन में आया था, क्वेश्चन हमारा पॉइंट में था, हम लोगों ने आए रफ वर्क में इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया 40 का टेबल पढ़ के और अपना आंसर कन्वर्ट कर लिया डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पर आके लिखेंगे इक्वल और अपना आंसर लिख देंगे 1.825 और इसके साथ लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने जो फ्रैक्शन के डिवीजन है बोथ साइड पे दोनों नंबर के अगर फ्रैक्शन वो पॉइंट है और दरमियान में डिवाइड का साइन है तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देन स्टूडेंट हमारे पास बी पार्ट है 7.7 डिवाइडेड बाय 3.5। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरह से डेसिमल को शिफ्ट करना है। नीचे हम लोगों ने दोनों की फ्रैक्शन की लाइन लगानी है, डेसिमल शिफ्ट होगा नीचे 1 बन जाएगा और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो आ जाएंगे, तो एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आ जाएगा। इसका डेसिमल भी नीचे मूव होगा 1 बन जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 5 तो यहाँ पर एक ज़ीरो आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हमने नीचे लिखना है इसको कि हमारे पास अब ये बन गया 77 डिवाइडेड बाय 10 और 35 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब इनके दरमियान में जो पॉइंट है वो ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, इस डिवीजन के साइन को ख़त्म करना है और मल्टीप्लाई में चेंज करना है। पहले वाली वैल्यू एज इट इज़, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में और इस टाइम का आ जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 35 इस तरह से। ठीक है,
अब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ के ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में हमने कटिंग करनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, ठीक है, दोनों कटिंग हो गई। और ये 77 है और ये 35 है, ये दोनों 7 के टेबल पे आते हैं, ठीक है। 7, अब हमारे पास 7 5 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, इनके 7 11 ज़ा 77। कैसे करेंगे हम इसको, 7 5 ज़ा 35, आप चाहें तो यहाँ डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइडेड बाय 7 लिख सकते हैं, ताकि वो पता चले हम टेबल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10। इसमें हम लोगों ने जो टेबल फिक्स किया था वो 10 का था, ठीक है। अब हमने नीचे लिखते हैं कि अब हमारे पास कटिंग करके वैल्यूज़ क्या बची, यहाँ से आ गया 11 और नीचे बचा 1, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, इसकी कटिंग से हमारे पास बचा 1 और यहाँ से कटिंग के बाद बच गया 5, ठीक है। अब चूंकि अब वैल्यूज़ की ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में कटिंग नहीं हो सकती, तो उनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 1 ज़ा 11 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये आ गया 11/5। अब ना तो इनकी कटिंग हो सकती है। अब हमने क्या करना है, रफर कॉलम में जाना है और इसको इसका आंसर कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन है, पॉइंट की फॉर्म में। नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे बाहर, 11 को लिख देंगे इसके अंदर। 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर यूज़ करेंगे। 10 में से 0 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 0 में से 0 ख़त्म। अब चूंकि 1 बच गया, इसको हम रिमाइंडर नहीं लिखेंगे बल्कि ऊपर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट की वजह से एक 0 यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। 5 2 ज़ा 10। अब देखें तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, ठीक है। देखें डेसिमल क्वेश्चंस क्यों हेल्प करते हैं, ये क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं। बाकी जो नॉर्मल डिवीजन होती थी, अगर वहाँ कोई रिमाइंडर बचता था वैल्यू छोटी, तो हम उसको कह देते हैं ये रिमाइंडर है। और डेसिमल क्या करता है, क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर देता है। अब हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2.2, जो ऊपर टॉप पे हमारा आया, ये अब हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। तो ये अब हमारा जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। स्टूडेंट्स हमारे पास सी पार्ट है 4.37 डिवाइडेड बाय 1.9। इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे 37 डिवाइडेड बाय 1.9। अब इसका हम लोग जो डेसिमल है बोथ साइड पे उसको ख़त्म करेंगे, नीचे दोनों के फ्रैक्शन की लाइन लगाएंगे, ठीक है। डेसिमल को हम नीचे मूव कर देंगे, ये बन जाएगा 1 और इसके बाद डिजिट है 1 एंड 2, यहाँ पर 2 ज़ीरोस आ जाएंगे, ठीक है। ये डेसिमल मूव कर देंगे नीचे तो ये बन जाएगा 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1 0, इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है सिंपल नंबर में। 437 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड का साइन 19/10, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो डेसिमल है, पॉइंट्स हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इस डिवाइड के साइन को ख़त्म करना है, तो हमें लिखेंगे 437 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में। इस टर्म का आ जाएगा रेसिप्रोकल 10/19, ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को क्रॉस में इनकी कटिंग करनी है। अगर कटिंग हो रही है तो क्रॉस में कटिंग करेंगे, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले 0 से ये वाला 0 कट डाउन हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पर 10। अब इनकी तो ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो सकती है, तो हम इन दोनों को देखेंगे क्या 437 की और 19 की कटिंग हो सकती है। अगर हम टेबल देखें तो 19 के टेबल में 437 आता है। 19 1 ज़ा 19 और 19 23 ज़ा 437, ठीक है। इस तरह से हम इसको कटिंग कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ बची कटिंग करने के बाद। यहाँ से रह गया 23, नीचे आ गया हमारे पास 10, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से बच गया 1 और नीचे भी आ गया 1, ठीक है। अब इनके ऊपर नीचे तो कटिंग नहीं हो सकती है, अब इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। 23 1 ज़ा 23 एंड 10 1 ज़ा 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको आपस में हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवीजन के सिंबल के अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड का सिंबल, अंदर लिख देंगे हम लोग, बाहर लिखेंगे 10, क्योंकि जो नीचे फ्रैक्शन होता है वो बाहर आता है और जो 23 है ये डिवीजन सिंबल के अंदर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 10 2 ज़ा 20, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस करने के बाद 3, ठीक है। अब 3 की चूँकि हम रिमाइंडर नहीं लिखेंगे बल्कि ऊपर डेसिमल यूज़ करेंगे और इसके साथ एक लगा देंगे 0, ठीक है। तो 10 3 ज़ा 30, 30 में से 30 माइनस करेंगे तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसका मतलब है यहाँ से हम डिवाइड करने से हमें आंसर मिल गया 2.3। तो हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2.3 और इसके साथ लिख देंगे आंसर, ठीक है। इसका मतलब है अपना अपना जो फ्रैक्शन में था क्वेश्चन, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर डी है, जिसमें हमें गिवन है 6.24 डिवाइडेड बाय 7.8, ठीक है। हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इस जो डेसिमल का साइन है उसको यहाँ से मूव करना है नीचे। डेसिमल की जगह पे आ जाएगा 1
उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 ज़ीरोस आ जाएंगे। यहाँ डेसिमल नीचे मूव होगा तो 1 आ जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल ख़त्म हो गया तो नंबर कैसे बन जाएगा, 624 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड का सिंबल 78/10। ठीक है, अब हम लोगों ने जो दरमियान में डिवीजन का सिंबल है इसको ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर देंगे, 10/78 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास वैल्यूज़। अब हम लोगों ने इसकी क्रॉस में कटिंग करनी है, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी और अब इसकी और इसकी क्रॉस में कटिंग होगी। किसके टेबल पे करेंगे, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं 2 के टेबल से कटिंग। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको देंगे, 2 9 ज़ा 18, इस पे करते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये बन गया 39 और ये बन गया 312। ठीक हो गया, अब हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं 312/10 मल्टीप्लाई बाय 1/39। ठीक है, अब अगर हम देखें 312 को प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 3 4 5 6 और इनको प्लस करें तो 9 10 11 12। इसका मतलब है आप दोनों 3 के टेबल पे कटिंग हो सकती है, दोनों की क्रॉस में, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 1 ज़ा 3। अब इन दोनों को हमने कंबाइन रीड करना है, उसके लिए हम यहाँ पर पहले 0 ऐड करेंगे और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, कैसे मैंने किया, 3 1 ज़ा 3, 3 के टेबल में 1 तो आ सकता है लेकिन ये वाला 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा तो उसके साथ हमने 2 को मिला के लेकर जाना, तो 12 बनाना। दरमियान के दो वैल्यू जब हम कंबाइन रीड करते हैं तो उसके लिए हमें एक 0 ऐड करना होता है। ठीक है, पहले 0 ऐड करेंगे और फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 104। अब यहाँ पर इक्वल का साइन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 104 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/13। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इनकी क्रॉस में तो कटिंग नहीं हो सकती है लेकिन ऊपर नीचे अभी भी हो सकती है 2 के टेबल पे। हम तब तक कटिंग करते रहेंगे ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में जब तक ये होती रहेगी। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब हमने शुरू वाले को दरमियान वाले को मिला के पढ़ना है तो उससे पहले 0 लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि 5 से पहले कोई 0 होगा उसकी वैल्यू नहीं है। हमने 0 कब लगाना है, जब हम लोगों ने दरमियान की और आखिरी वाली वैल्यू को जब कंबाइन रीड कर रहे होंगे तब हमने 0 यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। 5 2 ज़ा 10, सॉरी 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब देखें 52 एंड 5 ये अब सेम टेबल पे तो नहीं आते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 52 1 ज़ा 52 और नीचे लिख देंगे 5 को 13 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी दें, 5 1 ज़ा 5, 1 ऐड करेंगे तो 6। ठीक है, 65। अब मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पर 52 को उसकी आमने सामने वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज अब इनकी मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हमने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करेंगे क्योंकि हमने इसका आंसर डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। 65 जो कि नीचे वाली वैल्यू उसको डिवीजन सिंबल के बाहर और 52 जो है वो डिवीजन सिंबल के अंदर, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर आती है चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इसका टेबल पढ़ेंगे और उसको यहाँ पर इस पेज पर डिवाइड करते हैं। 65 है हमारे पास, तो देखिए अंदर 52 है, छोटा नंबर है, पहले ही हम लोगों ने डेसिमल यूज़ करना और एक 0 लगा लेंगे। यहाँ पर 65 का टेबल रीड कर लेंगे। 65 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 40, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51 52। ठीक है, ये देखिए 65 8 ज़ा 520, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ लिख देंगे 520। कंप्लीट सॉल्व हो गया। पॉइंट से पहले हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। तो इसका मतलब है 65 को हमने 520 पे डिवाइड जब किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.8। तो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन में आएंगे वापस और यहाँ पर लिख देंगे नीचे इक्वल का साइन और 0.8 और इसके साथ लिख देंगे आंसर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, इनकी कटिंग ज़्यादा है, नंबर की शिफ्टिंग है, डेसिमल की, फिर डिवीजन का सिंबल सॉल्व करना है, फिर कटिंग करनी है, तो आपको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आने लग जाएंगे। देन स्टूडेंट हमारे पास अब ई पार्ट है जिसमें हमें गिवन है 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। सबसे पहले हम लोग इसका जो डेसिमल है उसको शिफ्ट करेंगे नीचे, पॉइंट नीचे आएगा तो 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। यहाँ से पॉइंट नीचे शिफ्ट होगा तो 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हमको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे 273 डिवाइडेड बाय 100, डिवीजन का सिंबल और 13/10 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसका डेसिमल ख़त्म हो चुका है। अब इनको सॉल्व करेंगे 273/100, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में और इस वाली टर्म का आ जाएगा रेसिप्रोकल, 10/13 बन जाएगा ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इनकी क्रॉस में कटिंग करेंगे, इस 0 को 0 से कटिंग कर देंगे और 13 पे चेक करेंगे कि 273 जो है वो 13 के टेबल पे आता है या नहीं आता।
तो 273 जब वो 13 के टेबल पे आता है, 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26, यहाँ से हमें 1 इधर मूव करना है तो ये 13 बन जाएगा, तो 13 वन ज़ा 13, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 21, तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, रिमेनिंग 21, यहाँ नीचे बच गया 10, यहाँ पर ऊपर आ गया 1 और नीचे भी आ गया 1, ठीक है। अगर हम देखें 21 और 10 की जो है कटिंग नहीं होती है, दोनों सेम टेबल पे नहीं आते, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे 21/10, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर मेथड देखें, जिस तरह से हम लोग नंबर पॉइंट डेसिमल को शिफ्ट करते थे, यानी कि पॉइंट नीचे और इसके बाद एक डिजिट है तो 1 0, इसी तरह से हम यहाँ पर नीचे 10, 100 या 1000 हो तो हम डायरेक्ट भी पॉइंट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि हम पॉइंट के बाद देखेंगे 1 0 है, इसका मतलब है एक डिजिट है, तो यहाँ पर राइट साइड से एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 2.1, यह आ जाएगा हमारा आंसर। अगर नीचे कोई और वैल्यू होती है 10, 100 या 1000 के अलावा, तो हम उसको कंप्लीट जाकर डिवाइड करते और अपना आंसर निकालते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कैसे किया है इसको, कि जैसे हम लोग यहाँ पर कहते थे ना, ये डेसिमल है, डेसिमल की जगह पे नीचे 1, उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एक डिजिट है, यानी कि 1 0 है, तो यहाँ पर हमने राइट साइड से काउंट करते हुए एक डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगा देना है। तो हमने यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2.1। अगर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 होगा तो हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं, और 10, 100 और 1000 के अलावा कोई और नंबर होगा तो हम उसके लिए उसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों केसेस में आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एफ पार्ट है 8.91 डिवाइडेड बाय 3.3। हम यहाँ पर सबसे पहले जो है अपने डेसिमल उसको यहाँ से ख़त्म करेंगे, नीचे फ्रैक्शन की लाइन लगाएंगे, डेसिमल की जगह पे आ जाएगा 1, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 zeros आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल नीचे मूव होगा तो 1 आ जाएगा, उसके बाद एक डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे 891/100 डिवाइडेड बाय 33/10, ठीक है। अब हम लोगों ने डिवीजन का सिंबल ख़त्म करना है, तो 891/100 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और इस टर्म का आ जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स कि ये टर्म उलट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर टेबल पढ़ना है कि हमें पता चले कि 891 के टेबल में आता है या नहीं आता। फ्रेंड्स हमने क्या किया, 33 को 891 को 33 पर डिवाइड किया तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि 33 वन ज़ा 33 एंड 33 27 ज़ा हमारे पास आता है 891, ठीक है। कटिंग करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर से बचा 27 और नीचे बचा 10, तो इसका आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 1 1 है और उनकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती। तो 27 वन ज़ा 27 एंड 10 वन ज़ा 10 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारे पास 10, 100 या 1000 होगा डिनोमिनेटर में, तो हम उसको डायरेक्ट भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने इस 1 की जगह पे तो पॉइंट लगाना है, और कितने डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है, एक डिजिट के बाद। 0 हमें ये बता रहा है तो हमने राइट साइड से काउंट करना है 1, इसका मतलब है 7 के बाद यहाँ पर हमने पॉइंट लगा देना है, तो 2.7 आ जाएगा, ठीक है। अगर ख़त्म करना चाहें तो नीचे फ्रैक्शन लगाएं, पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1 और एक डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। देखिए यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल डेसिमल की फॉर्म में शिफ्ट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा एफ पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जी पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे 16.6 डिवाइडेड बाय 4.6, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके जो डेसिमल है पॉइंट है इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। इस तरह बार लगा के ये आ जाएगा नीचे 1, और 1 के बाद मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0, यहाँ से भी डेसिमल नीचे आएगा, उसके बाद एक डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्म लिखेंगे 166/10 और 46/10, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म आ जाएगी डेसिमल के बगैर। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई के साइन में, और सेकेंड वाली टर्म का लिख देना है हमने रेसिप्रोकल, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए तो हम वैल्यूज़ के ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में कटिंग करेंगे, तो 10 वन ज़ा 10, 10 वन ज़ा 10, ठीक है। अब ये दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ लिखेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 83 और ये आ गया 23, 83 वन ज़ा 83 एंड 23 वन ज़ा नीचे लिख देंगे 23, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10, 100 या 1000 तो नहीं है कि हम डायरेक्ट पॉइंट लगा लें। हम इसके लिए क्या करेंगे, रफ वर्क पेज लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डिवीजन का सिंबल, 23 बाहर आ जाएगा, 83 हमेशा डिवाइड के सिंबल के अंदर, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर, नीचे वाली हमेशा बाहर, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है।
23 का टेबल पढ़ेंगे कि या तो हमें ये नंबर मिल जाए 83 या इससे छोटा नंबर मिले। 3 2 ज़ा 6, 23 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 12, 2 ज़ा 8 और 1 9, 9 to 2 ये ग्रेटर हो गया तो 23 3 ज़ा यूज़ करेंगे 69, ठीक है। माइनस करेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 7 में 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। 14 आ गया। रिमाइंडर तो नहीं लिखेंगे बल्कि ऊपर डेसिमल यूज़ करेंगे पॉइंट और यहाँ पर लगा देंगे एक ज़ीरो, ठीक है। अब 23 का टेबल थोड़ा आगे पढ़ेंगे, यानी कि हमें या तो 140 मिल जाए, 140 से छोटा नंबर मिले तो 23 को थोड़े और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 1 प्लस करेंगे तो 13, 138। ये इसके करीब करीब है 140 के, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 23 6 ज़ा 138, कैरी लेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास सिंपल 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल की वजह से हम लोग एक जीरो ऐड कर सकते हैं, ये बन जाएगा 20। अभी भी इससे छोटा है, हमें इसके बाद एक और जीरो ऐड करना है। इसका मतलब है सबसे पहले हम ऊपर एक जीरो लगाएंगे और फिर उसके साथ यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। वरना हम यहाँ पर जीरो नहीं लगा सकते, एक टाइम पे हम एक जीरो लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये आगे मजीद कंटिन्यू चलता रहेगा, कहीं पर स्टॉप नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमारे पास आंसर आया 3.60, हम कहेंगे यही हमारा आंसर है, क्योंकि जब आंसर कहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा होता, चलता जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट लिखकर खुद से इसको स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। क्योंकि हम उसको जितना मर्जी सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, तो हम उसको वहाँ पर रोक देंगे। हम कहेंगे बस इसका 2 डेसिमल प्लेस तक हम अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। हमें मोस्टली चाहिए भी अपना आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक। डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़, ठीक है। एक या दो जितनी भी आप के पास आंसर आ रहा होगा आप लिख लेंगे। अगर कंप्लीट सॉल्व हो रहा है, कहीं पर रुक रहा है तो रोक देंगे। अगर वो चलता जा रहा है तो फिर उसको 2 पॉइंट तक लिखकर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बहुत सारा अपना टाइम ज़ाया कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 स्पेसेस तक इसकी वैल्यू लिखनी है और अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने एज पार्ट लिखना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर फ्रैक्शन लिख देना है, डेसिमल को मूव करना है, नीचे 1 बन जाएगा। उसके बाद दो डिजिट है तो दो जीरो आ जाएंगे। यहाँ से डेसिमल मूव होगा, नीचे 1 बन जाएगा, उसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको डेसिमल शिफ्ट करना बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नीचे लिख देंगे 100 और यहाँ पर आ जाएगा 4/10 इस तरह से, ठीक है। इनके हम लोगों ने अब यहाँ से डेसिमल को ख़त्म कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो डिवाइड का सिंबल है उसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है। डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, इस टाइम का आ जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है, इस तरह से। तो जीरो को इस जीरो से कटिंग कर देंगे और इनकी आपस में क्रॉस में कटिंग होगी। 2 के टेबल पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। दोबारा से 2 के टेबल पे कटिंग हो सकती है। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। दोबारा से आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 92, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग के 92/10 मल्टीप्लाई, यहाँ से ऊपर भी 1 बचेगा, नीचे भी 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से आ जाएगा 92 1 ज़ा 92 एंड 10 1 ज़ा 10। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं। कटिंग भी कर सकते हैं, या अगर आप देखें तो नीचे 10 है, हम डायरेक्ट इसको पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको डायरेक्ट पॉइंट के फॉर्म में, इस तरह से लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉइंट 1 शिफ्ट होगा ऊपर पॉइंट बनने के लिए, और कितने डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है वो ये जीरो बता रहे हैं कि आपने जस्ट 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 डिजिट का मतलब है हमने 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.2, ठीक है। नीचे 10 100 या 1000 होगा तो उसको पॉइंट में शिफ्ट करना बहुत आसान होगा, आपने डायरेक्ट उसको मूव कर सकते हैं। यानी कि 1 तो ऊपर जाके पॉइंट बन जाएगा, और कितने डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है वो नीचे वाला जीरो बताता है कि एक डिजिट के बाद लगाएं, दो डिजिट के बाद लगाएं, जितने जीरो होंगे राइट साइड से हमने काउंट करना है सीधे हाथ की तरफ से, और उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। एक जीरो था तो इसका मतलब मुझे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो मैंने इस 2 के बाद पॉइंट लगाया, ठीक है। अगर आप शिफ्ट करेंगे जैसे हम ऊपर शिफ्ट करते थे इस वाली फॉर्म में, तभी देखें तो आपके पास नीचे 10 ही आएगा, ठीक है। तो इसका ये सिस्टम है डायरेक्ट इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का। देन स्टूडेंट्स अब हमारे पास आई पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। 9.24 डिवाइडेड बाय 1.1। हमने क्वेश्चन को रिपीट किया, फिर हम लोगों ने इसके नीचे ये फ्रैक्शन की लाइन लगा दी, क्योंकि अब हम लोग जो डेसिमल है इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर नीचे पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1, उसके बाद दो डिजिट है तो दो जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट की जगह पे नीचे आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल फॉर्म लिखेंगे 924/100 डिवाइडेड बाय 11/100,
ठीक है, 11/10 सॉरी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस डिवीजन के साइन को ख़त्म करना है। 924/100 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा 10/11। ठीक है, इस ज़ीरो से कटिंग हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास है 11 और ये है 924, तो हम चेक करेंगे 11 के टेबल पे 924 आता है या नहीं आता। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको चेक किस तरह से किया कि हम लोगों ने 924 को 11 पे कम्प्लीटली डिवाइड किया। इसको चेक किया तो देखें 11 के टेबल पे 924 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 11 84 या 924 आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रेलिवेंट हमारा आंसर आ जाएगा, हमने देखा 84। ठीक है, इसका मतलब है कि 924 जो है वो 11 के टेबल पे आता है। 11 1 जा 11 और 11 84 या 924 आता है। ठीक है, अगर आप भी चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने क्रॉस में कटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। 84 है, उसके सामने 1 है, तो 84 1 सा 84 आ जाएगा एंड 10 1 सा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इसको डायरेक्ट डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, बिकॉज नीचे इसके जो है वो 10 बच रहा है, यानी कि 1 की जगह पे तो पॉइंट आ जाएगा, और कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है हमने, 1 डिजिट के बाद। तो 8.4 राइट साइड से 1 डिजिट 4 बनता है, 4 के बाद यहाँ दरमियान में पॉइंट आ जाएगा, तो 8.4 ये जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं रीड करके, क्योंकि अगर हमें स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ आ गई तो हम इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर सकेंगे। इन 5 बैग्स के अंदर 3.75 kg ऑफ फ्लोर इज टू बी पैक्ड, यानी कि 5 बैग्स के अंदर 3.75 kg यानी कि 3.75 किलो जो फ्लोर है यानी कि आटा है उसको पैक किया गया। ठीक है, हाउ मच फ्लोर विल बी इन ईच बैग, यानी कि हर बैग के अंदर कितना फ्लोर यानी कि आटा होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जब हमसे किसी एक चीज़ की ईच की वैल्यू फाइंड की जाए, मैथ्स में पूछा जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 3.75 को हम लोग 5 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो एक बैग में कितने केजी फ्लोर होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये जो हमें केजी में गिवन है, ये 5 बैगों का इकट्ठा गिवन है। हमने क्या करना है, हमने ईच बैग यानी कि एक बैग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जो 5 बैग के केजी हैं उसको 5 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक बैग का केजी में जितना फ्लोर आता होगा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने इसको कैसे अंडरस्टैंड किया, कैसे फाइंड करना है और किस तरह से करना है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करेंगे, लेकिन यहाँ से हमने इसकी वर्डिंग से भी अंडरस्टैंड कर लिया कि हमें ईच वैल्यू फाइंड करने का कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है 1 बैग की, तो उसमें हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको पहले पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो हमने उसको थोड़ा स्टेटमेंट की फॉर्म में उसका आंसर लिखना है। हमने यहाँ लिखना है इन 5 बैग्स फ्लोर इज टू बी पैक्ड इक्वल्स टू 3.575 kg। ठीक है, आपकी जो बुक में जैसी स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने बिल्कुल वैसे ही इसको एज इट इज़ उतारा है। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। फिर हमने फाइंड क्या करना है, इन 1 बैग फ्लोर इज टू बी पैक्ड इक्वल टू, अब हमने ईच की जगह पे मैंने 1 लिखा है, नीचे आपके लिए मैंने ईच लिख दिया। ठीक है, कि ईच का मतलब होता है 1। 3.75 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इस टोटल केजी के जो ग्राम में गिवन है उसको 5 बैग की क्वांटिटीज पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक नंबर फ्रैक्शन डेसिमल में और एक सिंपल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन सिंबल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, जिसका टेबल ये सिंपल टेबल है उसको बाहर लिख देंगे, और जो हमारे पास पॉइंट की वैल्यूज है उनको हम लोग डिवीजन सिंबल के अंदर लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो यहाँ देखें 3 है जो कि 5 से छोटा है, इसका मतलब है 3 को सॉल्व करने से पहले हम इसके साथ 7 को मिलाना होगा, लेकिन 7 से पहले तो पॉइंट है, सबसे पहले हम लोगों ने इस पॉइंट को ऊपर मूव कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब ये 37 बन गया। 5 7 ज़ा 35, तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, 5 7 ज़ा 35, और अब क्या करेंगे, इसको माइनस करना स्टार्ट करेंगे। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब किसके नीचे आने की बारी है, 5 की, 5 नीचे आ जाएगा। 5 कितने ज़ा 25 होता है, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। अब 7 और 5 से पहले पॉइंट है, पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, जिस तरह हम प्रीवियस अपने क्वेश्चंस में लिखते हैं। तो अब हमारे पास आंसर आ गया 0.75। इसका मतलब ये है कि एक बैग ऑफ फ्लोर में जो है वो 0.75 kg जो है वो फ्लोर आया होगा, आटा पैक हुआ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे इन 1 बैग फ्लोर इज टू बी पैक इक्वल्स टू 0.75 kg।
इसके साथ लिख देंगे आंसर। इसका मतलब है जो एक बैग के अंदर जितना भी आटा आया होगा उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली डिवाइड करके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ईजी था, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है और 2 से 3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो पहले इसको रीड करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सना वांट्स टू फिल 67.5 लीटर्स ऑफ ऑयल इन बॉटल्स। सना जो है वो 67.5 लीटर जो ऑयल है, तेल है, उसको बॉटल के अंदर फिल करना चाहती है। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई है कि उसके पास 67.5 लीटर जो है वो ऑयल है सना के पास। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इफ़। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ बॉटल फाइंड करनी है अगर यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है ए पार्ट में द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इज़ 4.5 लीटर। अगर बॉटल में 4.5 लीटर ऑयल आता होगा तो ये टोटल ऑयल है, और एक बोतल में जितने लीटर ऑयल आता है वो बताया गया। और हमने क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि ये जो टोटल ऑयल है लीटर में, उसको हम लोग जो बॉटल की कैपेसिटी है यानी कि बोतल में कितना ऑयल आ सकता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉटल आ जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब है 4.5 लीटर में कितनी बॉटल्स फिल होंगी हमें वो पता चल जाएगा ए पार्ट में इसको डिवाइड करने से। और बी पार्ट हमारे पास है द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इज़ 2.5 लीटर। अगर बॉटल की कैपेसिटी 2.5 लीटर होगी तो 67.5 लीटर ऑयल कितनी बॉटल्स में आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 67.5 लीटर को 2.5 लीटर पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दोनों केस में ए और बी पार्ट है तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे। यानी कि अगर बॉटल का साइज़ 4.5 होगा तो कितनी बॉटल्स फिल होंगी, अगर बॉटल का साइज़ 2.5 होगा तो कितनी बॉटल्स फिल होंगी। तो दोनों को 1 बाय 1 डिवाइड करते हैं ए और बी पार्ट में, और दोनों में सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि कितनी कितनी बॉटल जो है वो फिल हो रही हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करने वाले हैं और किस तरह से फाइंड करने वाले हैं। क्योंकि पेपर में आपके लिए जब स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे और आप लोग उसको रीड करके अंडरस्टैंड करेंगे, आपको समझ आई भी होगी, तो आप लोगों के लिए पेपर में उसको या टेस्ट में अटैम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता चले कि हम लोग इस वाले स्टेटमेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 चूंकि स्टेटमेंट का था, सबसे पहले हमने उसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा। हमने यहाँ लिखा सना वांट्स टू फिल लीटर्स ऑफ ऑयल इन बॉटल इक्वल्स टू 67.5। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी सना अपने बॉटल्स में इतने लीटर्स जो है वो फिल करना चाहती है, हमने वो लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने लिखा नीचे ए पार्ट के नंबर ऑफ बॉटल्स इन 4.5 लीटर्स के नंबर ऑफ बॉटल्स क्या होंगी अगर उनकी कैपेसिटी 4.5 लीटर हो, नंबर ऑफ बॉटल्स इन 2.5 लीटर्स। ठीक है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, स्टेटमेंट को इतना लिख दिया है कि आप लोग आसानी से उसको अंडरस्टैंड करके लिख लें अपनी नोटबुक्स में, और आपके लिए जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा मसला ना करें। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना स्टेटमेंट के क्वेश्चन देख के थोड़े परेशान हो जाते हैं कि हमने शायद इनकी स्टेटमेंट्स भी याद करनी है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप लोगों ने स्टेटमेंट नहीं याद करनी, आप लोगों ने क्वेश्चंस में से ही वर्ड्स को उठा के अपनी स्टेटमेंट्स बनानी है। जो आपका काम है वो सिर्फ और सिर्फ इनको सॉल्व करके इनका आंसर निकालना है। ठीक है, ये कोई साइंस एसएसटी नहीं है आप लोगों जो यहाँ पर स्टेटमेंट याद करनी होगी। आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और फिर इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए पार्ट सॉल्व करना है। इसका मतलब ये टोटल हमारे पास ये लीटर में ऑयल है उसको हम लोगों ने 4.5 पे डिवाइड कर देना। तो हमें लिखा 67.5 डिवाइडेड बाय 4.5। हम चूंकि दोनों साइड की जो डेसिमल है उसको भी सॉल्व करके आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से पॉइंट को ख़त्म करना है और अपने क्वेश्चन को चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, डेसिमल चेंज हो गया 1 बन जाएगा और नीचे एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी इसके बाद एक डिजिट आ जाएगा। डेसिमल मतलब ये ख़त्म हो गया, हमारे पास वैल्यू जो है वो बन जाएगी 675/10 डिवाइडेड बाय 45/10। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अब हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। 675/10 डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और इस टर्म का आ जाएगा रेसिप्रोकल। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग कटिंग कर सकते हैं 5 के टेबल पे, क्योंकि दोनों के वंस के कॉलम में 5 है। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, इसको कैरी दे देंगे, 5 3 ज़ा 15, 2 इसको कैरी दे देंगे तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब ये 9 आ गया हमारे पास, 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इसको लिखें 135 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो इसका मतलब है अब हम इसको 135 को जो है वो 9 के टेबल पे इसकी कटिंग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे।
हमने यहाँ पर 135 को 9 पे डिवाइड किया तो 9 वन ज़ा 9, 30 में से 9 माइनस किया 4 आ गया, 5 नीचे आ गया तो 9 5 ज़ा 45। इसका मतलब है 135 जो है वो 9 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 9 वन ज़ा 9, 9 15 ज़ा 135। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास जो आंसर बचा विच इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ 4.5 लीटर ऑफ अगर बॉटल की कैपेसिटी होगी तो कितनी बॉटल्स फिल होंगी, 15 बॉटल्स। जो हमारे ए पार्ट की स्टेटमेंट थी, नंबर ऑफ बॉटल्स इन 4.5 लीटर्स इक्वल्स टू, हम यहाँ लिख देंगे कितनी नंबर ऑफ बॉटल आ गई हमारे पास, 15। ठीक है, ए पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। स्टूडेंट बी पार्ट में हमने क्या लिखना है, हमें लिखना है 67.5 डिवाइडेड बाई 2.5, यानी कि जितना लीटर पर ऑयल है उसको, जो 2.5 लीटर ऑफ ऑयल है उसकी कैपेसिटी बॉटल की लिखी कि अब कितनी बॉटल्स में इतना ऑयल आ सकता है। इसको सॉल्व करने का भी सिंपल वही मेथड है जो हम दो नंबर्स की फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर डेसिमल की जगह पे लिखना है पॉइंट और उसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा। यहाँ पर भी डेसिमल मूव होगा नीचे, उसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हम यहाँ लिखेंगे 675/10 डिवाइडेड बाय 25/10। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है इस तरह से कि 10 आ जाएगा, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा 10/25। 10 वन ज़ा 10, 10 वन ज़ा 10। ठीक है, 25 की और 675 की 5 के टेबल पे कटिंग कर लेंगे। 5 वन ज़ा 5, यहाँ से भी 5 वन ज़ा 5, और यहाँ पर हमारे पास 1 इसको दे देंगे तो 5 3 ज़ा 15, 2 यहाँ दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। दोबारा से 5 के टेबल पे कटिंग होगी। 5 वन ज़ा 5, यहाँ लिखेंगे 5 टू ज़ा 10, 3 इसको दे देंगे तो 5 7 ज़ा 35। ठीक है, नीचे तो हमारे पास दोनों 1 1 आ गए और ऊपर हमारे पास आ गया 27 1 ज़ा 27। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है अब जो बी पार्ट है उसका हमारे पास आंसर आ गया 27। ये आंसर फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने नीचे जो बी पार्ट की स्टेटमेंट थी उसको लिख दिया नंबर ऑफ बॉटल्स इन 2.5 लीटर्स, जो हमने क्वेश्चन के ऊपर लिखी थी और वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया था। अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर हमारे पास 2.5 लीटर कैपेसिटी हो बॉटल में तो कितनी बॉटल्स फिल होंगी, 27। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 27 और उसके साथ लिख देंगे आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी पार्ट को सॉल्व कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 4 जो है उसके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप काइंडली इस वीडियो को थोड़ा-सा बैक करें और उनको दोबारा समझें और अपने हाथ से प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने प्रीवियस किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज को लर्न करना है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 की ही किसी एक्सरसाइज को लर्न करना है, तो इन सारे चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप काइंडली डिस्क्रिप्शन को ओपन करके वहाँ पर जाकर किसी भी एक्सरसाइज को लर्न कर सकते हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ज़रूर कीजिएगा ताकि जब मैं लेटेस्ट वीडियोस बनाती रहूँ अपने चैनल पे तो उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आप घर बैठे अपनी सेफ एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से मैथ को लर्न करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।